साफ बता रहा हूं, मेरी काली पट्टी को यह है मेरा जवाब। तेरी काली पट्टी को मेरा यह जवाब। इसीलिए आपने इस पूरी घटना में जितने भी मेरे भाइयों को बोलते हुए सुना होगा, डिबेट में है कहीं, वो ये कहते मिलेंगे, क्या ये तरीका है कि नाम पूछ के, मैंने हिंदू पूछ के गोली मार दी, हिंदू पूछ के गोली मार दी। अरे यार, दूर से फायरिंग कर देते, ये हिंदू मुस्लिम ना कराते। ये है इसके पीछे की कहानी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज आप लोगों को दो बातें बताता हूं। एक बात तो ये बताता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि पूरी कौम हमेशा एक सी बात करती है, पूरी कौम। और उस वक्त जो कौम की बात में अपने सुर में सुर नहीं मिलाता, वो मुनाफिक कहलाता है, कहीं भाजपा का दलाल कहलाता है, कहीं जनसंघ का, कहीं यहूदियों का, कहीं अमेरिका का, कहीं ईसाइयों का, कहीं बुद्धों का, कहीं किसी और का, कहीं हिंदुओं का। पहले कुछ क्लिप्स देखिए, कल के वीडियो से जोड़कर बता रहा हूं, और कुछ हैदराबाद का भी कुछ बयान आए हैं। वो बयान क्यों आ रहे हैं ये बता रहा हूं, ये ड्रामा क्यों हो रहा है ये बता रहा हूं। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। बस इनसे इतना कहना चाहता हूं, जिनकी क्लिप मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, कि मेरे हिंदू भाइयों, जहां तुम इस मामले में, कम से कम इस मामले में जहां तुम सोचना खत्म करते हो, वहां से ये सोचना शुरू करते हैं। और जहां ये सोचना खत्म करते हैं, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। पहले कुछ मजेदार क्लिप्स देखो और उसके बाद विश्लेषण। बहुत गुनाह हो गया। ये हमने वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है। कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा, उसको फांसी मैं दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को कत्ल किया। मेहमानों का कत्ल, मेहमानों का कत्ल, इसीलिए पोर्टर से निकाल रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि कल रात देर हो गया है, जो पहलगाम में वाक़ा हुआ, उसके साथ हम नहीं है कि इस चीज़ की नहीं, हम एक ट्रैवल एजेंट है। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हम यहाँ से बाहर जाते, इन टूरिस्टों को लाते, 6-6 महीने 7-7 महीने जाते, कि इसीलिए कल भी हम एक बिजनेस ट्रिप करके आए हैं, इसीलिए कि यहाँ पे टूरिस्ट या हमारे हर किसी लिए ये प्रॉब्लम हुआ है, ये अच्छा नहीं होता है। पहले ये देखना चाहिए। पूरी कश्मीर इस दुख में साथ है। हम टूरिस्ट को अपील करते हैं कि अब आ जाओ, ये अपना देश है, अपनी धरती है, हमें लड़ना है, मिलजुल के इसके खिलाफ लड़ना। हादसा हो गया है और इस महीने में हो गया है। आज के वीडियो में जो कल के वीडियो में मिस हो गया था, उस चीज को कवर करके चलूं, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। आपको पता है, अगर ये घटना नवंबर में होती, अक्टूबर में होती, तो इनके दिमाग में 2 बातें होती। एक तो ये बात होती कि एक दिमाग में बात होती कि आने वाले वक्त में 3-4 महीने में, जब तक मेन सीजन शुरू होगा 4 महीने का, तब तक लोग भूल चुके होंगे और टूरिस्ट फिर से आने लगेंगे। एक इस टाइम में जो ये हादसा हुआ, इसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल अंदर की आपको इनसाइट दे रहा हूं। ऐसे हिल स्टेशंस पे कोई भी हो, जब सीजन शुरू होने वाला होता है, और स्पेशली कश्मीर जैसा जहां पर विंटर में बहुत कम टूरिस्ट हो जाता है, 1/3 से भी कम हाउस बोट्स और होटल्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहां पर इस सीजन के शुरू होने से पहले बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। हाउस बोट्स को रिपेयर किया जाता है, हाउस बोट्स को फिर से एक बार मेंटेन किया जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कश्मीर गया हूं, मैं 8-9 बार कश्मीर गया हूं, और कल मैंने बता दिया था कि इसी जगह पर मैं गया था 20 साल पहले। 20 साल पहले नहीं गया था, आई मिस्ड इट, मैं 40 साल पहले गया था। और यही वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है। उस टाइम हम यहां पर 4 लोग अकेले थे और यहां कोई नहीं था, सन्नाटा रहता था दूर दूर का। 1986 की बात बता रहा हूं आप लोगों को।
तब से देख रहा हूं। 1986 से आपको कुछ याद आया? 1987 से बवाल होना शुरू हुआ था, यानी उसका ग्राउंड वर्क 86 से शुरू हो गया था। और तब हमने एज यंग बॉयज जाके वहां देखा था कि सब एक सी भाषा बोल रहे थे। सब हमसे पूछते थे कि इंडिया से आए हो, जैसे अब पूछा क्या तुम हिंदू हो, इंडिया से आए हो। 1986 में जब ये इंसर्जेंसी शुरू हो रही थी, दैट वाज माय सेकंड विजिट। मैं 1985 में भी गया था, फिर 1986 में भी गया था। ये 1986 की फोटो है। और जब हमने बाद में गए, जब हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद गए वहां पे प्रेस कवरेज करने के लिए, बहुत से लोगों को यह बात पता होगा, तो तब भी वहां पर सब एक सी भाषा बोल रहे थे। और लगभग ये भाषा कश्मीर से लेके दिल्ली से लेके हैदराबाद तक लगभग सेम रहती है। और आज भी सब एक सी भाषा बोल रहे हैं, दिल्ली, श्रीनगर से लेके दिल्ली से लेके हैदराबाद तक। तो एक इसका रीजन इन लोगों के लिए यह है कि टूरिस्ट मर रहा है फिलहाल 70-80%। और टूरिज्म या किसी भी इंडस्ट्री में यह होता है कि अगर तुम्हारा कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी तुम्हारा सेल, कोई भी तुम्हारा क्लाइंटेल अगर 50-60% भी मर जाए तो तुम उस बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि अगर 100 कस्टमर आए तुमने 50 रुपए कमाए या 100 रुपए कमाए तो 50 कस्टमर आए तो तुम 50 रुपए कमाओगे, नहीं। ये एक बिजनेस का भी एक तरीका होता है कि शुरू का जो आपका बिजनेस होता है वो आपके ओवरहेड्स एंड इन्वेस्टमेंट को मीट करता है, प्रॉफिट्स बाद में आने शुरू होते हैं। तो इस मारे इनके पेट में सब एक सी एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब एक सी एक्टिंग कर रहे हैं। खुदा जाने कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है, कौन सा डीएनए का ग्रुप है, कौन सा फितरत का ग्रुप है। ये अब सब एक सी भाषा बोलेंगे। पहले अगर माइक लगाओगे सब एक सी बोलेंगे। मैंने लोगों को एक टाइप की भाषा बोलते हुए देखा है। एक साउथ से मेरे पास, वो पता नहीं महिला मेरा फोन, ये मैसेज सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी, उनका मुझे ये फोन आया कि माय यंगर सिस्टर वांट्स टू मैरी अ कश्मीरी मुस्लिम। आई थिंक दिस कॉल वाज फ्रॉम बैंगलोर। तो सर क्या आप उसको बात करके समझा सकते हैं? मैंने कहा वैसे तो देखिए वो समझेगी नहीं, आप कहती हैं तो मैं समझा देता हूं। 7-8 दिन के लिए वो गायब हो गई। 7-8 दिन बाद उनका फोन आया कि वो आपसे बात करने को तैयार नहीं हो रही है। मैंने कहा भैया नहीं हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो कहने लगी मेरे फादर भी लड़के से मिलने को तैयार हो गए, ही ऑल्सो अपीयर्स कन्विंस्ड, और वो लड़का हम लोगों के यहां मिलने आया था, 2 बार इस पीरियड में आ चुका है। मैंने कहा उस लड़के ने ये कहा, ईमान से बता रहा हूं, खुदा परमेश्वर अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, गीता कुरान की कसम खा के बता रहा हूं, आई माइट मिस अ वर्ड हियर और मिस अ वर्ड देयर, बट आपको जो जिस्ट बता रहा हूं। मैंने कहा वो लड़का ऐसी बात करता होगा, ऐसी बात करता होगा, ये करता होगा, ऐसे बिहेव करता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा। कहने लगी हाउ डू यू नो। यार छीनना, उन 26 के मारे जाने की वजह क्या थी? उनकी वजह थी इस्लामिक टेरर। यस, ये इस मारे परेशान है, हो ये हमेशा से रहा था। ठीक, आयतों के नाम पर आतंकी संगठन खड़े हो रहे थे, काले काले झंडों पे आयतें लिखी जा रही थीं, कुरान शरीफ का और बाकी हदीसों का वास्ता दिया जा रहा था, लेकिन वो ढका छुपा था। वेबसाइट बनाई जा रही थी इस्लाम के नाम पर और जिहाद के नाम पर, लेकिन जैसा मैंने सिगरेट का एग्जाम्पल बताया वो चीज ढकी छुपी थी। इस बार जो हिंदू अलग हो और ये अलग हो, जो बोल दिया, बस बोल दिया, आपने वो पर्दा हटा दिया। और ये पर्दा हटने के बाद आपने भी इसके मुंह से पहली बार इस तरह के ये अल्फाज इन लोगों के लिए सुने होंगे, और पहली बार सुना होगा इस्लाम के नाम पर। जो मैंने कम बोला, दिस इज इस्लामिक टेरर, कल मैंने बोला, मैं तो पहले से बोल रहा हूं, पर कल मैंने रिपीट किया और मैंने कहा कि अब भी इसको इस्लामिक टेरर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, और वही बात इसने बोल दी। मैंने बोला इस्लामिक टेरर, इसने बोला इस्लाम के नाम पर टेरर। तो अब ये उस चीज को कवर करना चाह रहे हैं कि आप टेरर को इस्लाम के साथ ना जोड़िए, जितना टेरर करना है करिए, कम से कम मुंह से ना बोलो यार, मुंह से ना बोलो। इसीलिए आपने इस पूरी घटना में जितने भी मेरे भाइयों को बोलते हुए सुना होगा, डिबेट में है कहीं, वो ये कहते मिलेंगे क्या ये तरीका है कि नाम पूछ के, मैंने हिंदू पूछ के गोली मार दी, हिंदू पूछ के गोली मार दी। अरे यार दूर से फायरिंग कर देते, ये हिंदू मुस्लिम ना कराते। ये है इसके पीछे की कहानी। ये होते हैं साहब एनालिसिस, जिनको जोड़ने में कभी कभी रात के 3-4 सुबह के बज जाते हैं। ठीक,
ये थोड़ी हम करने के लिए बैठे हैं कि ये आए, मोदी आए, देखिए मीटिंग हुई, मोदी ने ये बोला तो अमित शाह ने ये बोला तो पाकिस्तान ने ये बोला। वो भी हम कभी कभी कर देते हैं, पर 10% हमारा कंटेंट ऐसा होता है। जब ये पिछले 24 घंटे से या आने वाले 36 घंटे में पाकिस्तान को गुर्रा गुर्रा के बोलेगा, देख पाकिस्तान, हिंदुस्तान का तू इम्तिहान ना ले, तू हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत का इम्तिहान ना ले पाकिस्तान, इसी तरह बोलेगा ये, ठीक? तो कुछ ऐसे फूटी कौड़ी के और 2 कौड़ी के हिंदू इस पर यकीन कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।